हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के बारे में। जी दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की और इसकी फैमिली लाइफ कैसी रहती है रेलवे के अंदर, साथ ही इनको जो है क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट रेलवे देती है, सैलरी है, प्रमोशन के क्या क्या चांसेज है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों 40% लोगों को यही पोस्ट मिलेगी, क्योंकि इस बार जो है 32,438 पोस्टों पे टोटल वैकेंसी आई है। उसमें से 13,000 प्लस पोस्ट पे आपकी ट्रैक मेंटेनर की भर्ती देखने को मिलेगी। तो लगभग 40% पोस्टें आपकी ट्रैक मेंटेनर की रहने वाली है। तो आप सभी भाई लोगों में से कोई ना कोई 40% लोगों को ये पोस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसलिए इस पोस्ट के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जानकारी इस पोस्ट से रिलेटेड मिलने वाली है, क्या क्या भ्रांतियां इस पोस्ट को लेकर है और वास्तव में इस पोस्ट में क्या कुछ है, सारा कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए ये बुक है, रीजनिंग के लिए इस बुक को, और सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए 2018-23 के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे जीके के पीओक्यू के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ से आप एनसीईआरटी बेस्ड आपके नवीनतम पैटर्न पर आधारित जीके आपका सारा कुछ जो है आप सिलेबस वगैरह कवर कर सकते हैं। और यहाँ से आपके ग्रुप डी के पीओक्यू आपको मिल जाएंगे 1 से लेकर 40 सेट तक। सभी बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो आपको यहाँ पे एक जगह मिलने वाले हैं। और सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑफलाइन बाय करने के लिए जो है किसी भी नियर बाई स्टोर से जाकर विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट है आपकी जो है ये इस बार रहने वाली है 32,438। इसमें से आपके ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वालों की जो है 13,187 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। लगभग 40% पोस्ट आपकी है। तो इन 40% पोस्टों पे आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले भाई लोग रहेंगे। तो इस ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की क्या सच्चाई है, सारा कुछ इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात होगी कि 13,000 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा है कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा। एक ही एग्जाम होगा, इसमें कोई भी आपका 2 एग्जाम नहीं होगा। तो सीबीटी, डीवी और मेडिकल। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म जो है देखिए इस टाइप की आपकी यूनिफॉर्म रहने वाली होती है। ये भाई का जो है शर्ट आप देख पा रहे होंगे, इस कलर का आपकी शर्ट रहेगी, और पैंट जो है ग्रे कलर की आपके यहाँ पे रहने वाली है। तो यूनिफॉर्म की बात यहाँ पे हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग जो है आपका पहले आपके डिविजनल हेडक्वार्टर पे हुआ करती थी, उसके आसपास ही जैसे जयपुर वालों की बांदी को हुआ करती थी, लेकिन अब जो है सभी की ट्रेनिंग जेडआईटीआई में करवाया जा रहा है। जैसे कि पॉइंट्समैन वगैरह की जेडआईटीआई में ट्रेनिंग हो रही है। तो ऐसे में सभी लोगों की जो है ट्रेनिंग अभी जेडआईटीआई के अंदर होने लगी है। 21 दिन की पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पोस्टिंग आपकी जो है छोटे से छोटे स्टेशन और बड़े से बड़े स्टेशन, यानी मैं सीधी सीधे शब्दों में कहूं तो जहां तक इंडियन रेलवेज का ट्रैक बिछा हुआ है वहां वहां जो है आपको ट्रैकमैन देखने को मिलेंगे। तो आपका जो गांव है उसके पास में जो है ट्रैक गुजर रहा होगा, तो वहां भी जो है ट्रैकमैन की पोस्टिंग रहती है। तो हर 5-7 किलोमीटर में 20-30 की जो है गैंग रहती है, इनकी पूरी गैंग के अंदर 20-30 लोगों की। तो इसलिए इसको गैंगमैन भी पोस्ट बोल दिया करते हैं। तो इस हिसाब से पोस्टिंग प्लेस अगर कोई भाई छोटे से स्टेशन है या छोटे से स्टेशन के पास उसका घर है, या फिर ट्रैक के पास उसका घर है, वो चाहे कि मैं अपनी जो घर से अप डाउन करूँ अपनी पोस्ट पे, तो यहाँ पे असिस्टेंट ट्रैकमैन की पोस्ट वो चुन सकता है। ड्यूटी आवर्स में जनरली जो है आपकी डे में ही ड्यूटी रहती है। और साथ दोस्तों आपका जो है पेट्रोलिंग को अगर छोड़ दे तो आपकी ड्यूटी दिन में रहती है। जो भी सुबह 9 से 5-6 का समय है, दिन में आपको 2 घंटे यहाँ पे रेस्ट भी मिलेगा। तो दिन में एकदम यहाँ पे ड्यूटी रहती है। और नाइट में जो है जैसे कि सर्दी वगैरह ज़्यादा होती है तो पेट्रोलिंग में ड्यूटी लगती है। ऐसे ही जो है गर्मी में भी लगती है, ऐसी सर्दी में लगती है। तो जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो आपको जो है यहाँ पे जब भी नेचर के विरुद्ध, मतलब जब भी आपका ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जब भी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, और जब भी आपकी जो है ज़्यादा बरसात होगी, तो आप लोगों को यहाँ पे पेट्रोलिंग करना होगा। और पेट्रोलिंग जो है दोस्तों एक बंदे को यहाँ पे 16 किलोमीटर चलना होता है, यानी 2-2 किलोमीटर मान लो, या 1-1 किलोमीटर का सेक्शन है बाट रखा है आपका, तो आप जो है 16 बार चलोगे उसके ऊपर, या फिर 2-2 का है तो 8 बार आपको उस पर चलना होगा। तो टोटल आपको 16 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय करनी होती है। तो ट्रैक वगैरह को चेक करना होता है उस दौरान कि क्या क्या जो है कहीं फॉल्ट वगैरह नहीं है, कहीं कोई मिसिंग फिटिंग वगैरह, सारी कुछ चीज़ें आप लोगों को देखनी होती है। बाकी पेट्रोलिंग में ऐसा है दोस्तों, अगर आपने एक बार 7 दिन आपने पेट्रोलिंग कर ली, तो फिर आपका जो है नंबर आएगा 1-1.5 महीने बाद में, क्योंकि गैंग में इतने सारे लोग होते हैं कि 1 बाय 1 जब वो पेट्रोलिंग करते हैं तो आपका नंबर जो है काफ़ी दिनों बाद में यहाँ पे आता है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो है आपकी ड्यूटी, जो अगर हावर्स की बात करूँ तो वही 7-8 घंटे आपकी ड्यूटी रहने वाली होती है। बात करते हैं दोस्तों जॉब प्रोफाइल की। देखिए जॉब प्रोफाइल को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ हैं और कई सारे जो है फैक्ट है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कुछ फोटोज के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आगे प्रमोशन, सैलरी, फैसिलिटी सबके ऊपर अपन बात करेंगे। अब देखिए जॉब प्रोफाइल, जैसे कि नाम से स्पष्ट ट्रैकमैन, तो देखिए ट्रैक से रिलेटेड कोई भी काम हो आप लोगों को करना होगा, सीधी सी बात यह है। और देखिए आज से पहले कि मैं कई साल, जैसे 10-20-30 साल पहले की अगर बात करूं, तो ट्रैकमैन की जो ड्यूटी होती है बहुत ही हार्ड यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ट्रैकमैन को काफ़ी रिलीफ मिला है, क्योंकि जो भी मोटा मोटा जो काम होता है, जैसे ट्रैक बिछाने का होता है, या फिर ग्रीसिंग का काम होता है, डिस्ट्रेसिंग वगैरह काम होता है, तो यहाँ पे प्राइवेट लेबर के द्वारा ये काम किया जाता है। और आप में से जो है गैंग वाले बंदे, किसी एक को जो सुपरवाइजर बना दिया जाता है उनका, उसकी देख रेख में काम करना होता है। तो आजकल जो मोटा मोटा काम हो रहा है वो प्राइवेट गैंग में, या ठेके पे जो है गैंग आ रही है, या ठेके पे मजदूर आ रहे हैं,
तो उस उनका जो है आपको सुपरवाइज करना है, उसमें देखना है कि काम प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, सुपरवाइज के लिए आपकी ड्यूटी लगती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आजकल जो है गैंगमैन की जो ड्यूटी है उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इस बार देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मोटा मोटा जो काम होता है ट्रैक बिछाने का, अभी आप लोगों का जो काम रहता है वो कहीं पे मान लो कोई ट्रैक जो है कमज़ोर है, उस ट्रैक को वहाँ पे काटना है, तो वहाँ पे आपको नए जो रेल को लेकर जाना है, वहाँ से जो पुरानी रेल है उसको हटाना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क यहाँ पे जरूर है। लेकिन इस पोस्ट में एक मज़ेदार बात यह है कि आप जो है गैंग के रूप में काम करोगे, आपके यूनिटी के रूप में काम करोगे, 10-20 लोग एक साथ, तो यहाँ पे टाइम का आपको बिल्कुल पता नहीं लगने वाला होगा। जो ट्रैक पे काम होता है, गिट्टी वगैरह का काम होता है, या झाड़ फूस वगैरह जो होता है इनको साफ वगैरह करने का काम होता है, स्लीपर वगैरह है, कहीं पे फिटिंग जो है मिसिंग जो है, कहीं भी प्लेटें वगैरह खुली है, लूज़ वगैरह है, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना होता है। तो ट्रैक से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे काम करना होता है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फिश प्लेटें वगैरह लगी होती है, तो यहाँ पे जब की मैन वगैरह सुबह सुबह 5 से 10 की जो ड्यूटी होती है, तो वो चाबी वाला जिसको बोलते हैं, तो वो देखता है सारी कुछ चीज़ें, ये जो क्लिप वगैरह लगे होते हैं ये प्रॉपर है नहीं है, अगर कहीं नहीं है तो हथौड़ा उनके पास रहता है, वो ठोकते हुए इनको चलते हैं। इसके अलावा जैसे कहीं इनको कोई प्लेट जो है लूज़ लगती है तो उसको कस भी देते हैं। तो ऐसे में ये पाना वगैरह सब कुछ चीज़ें भारी भरकम आपको लेके चलना होता है। तो बेशक दोस्तों ये ड्यूटी जो है काफ़ी हार्ड है, लेकिन रेलवे के बिल्कुल ये सच्चे सिपाही भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैक जब सेफ रहेगा जब भी ट्रेन जो है सेफली यहाँ पे चल पाएगी। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहता है, और रेलवे के जो है सच्चे सिपाही आप इनको बोल सकते हैं। वास्तव में बहुत ही डिफिकल्ट थोड़ा सा काम रहता है, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी इन लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिला है। आजकल लेबर के द्वारा काफ़ी सारा काम किया जाता है। और देखिए ये जो है जो गिट्टी वगैरह रहती है कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, तो इसका लेवलिंग वगैरह का काम भी जो है वैसे मोटे मोटे लेवल पे तो मशीनों द्वारा होता है, लेकिन छोटा मोटा जो काम होता है आपकी गैंग के द्वारा ही इसको करना होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि ट्रैक से रिलेटेड कोई कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह है तो उसकी सूचना आपको पेट्रोलिंग के दौरान स्टेशन मास्टर को देनी है, उसका प्रोटेक्शन करना है। कई तरह के अलग अलग नियम यहाँ पे रहते हैं, कहीं पे गिट्टी यहाँ पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो उसको लेवलिंग वगैरह करना है। और पेट्रोलिंग देखिए पहले जो ऐसे लैंप वगैरह के द्वारा पेट्रोलिंग हाथ में रखते थे, लेकिन आजकल जो है बैटरियाँ वगैरह ट्राइकलर टॉर्च वगैरह आ गई, काफ़ी सारी फैसिलिटीज इस बार प्रोवाइड की है। जीपीएस वगैरह भी आप लोगों के पास में रहते हैं। और लेकिन दोस्तों 2 बंदों को यहाँ पे पेट्रोलिंग में ड्यूटी लगानी चाहिए, क्योंकि नाइट में जो है काफ़ी डिफिकल्ट रहता है एक बंदे को, भारी सर्दी में धुंध वगैरह में चलना। और काफ़ी सारे जो है ट्रेकमैन भाई यहाँ पे रन ओवर भी हो जाते हैं धुंध के अंदर ट्रेन वगैरह से, और क्योंकि दिखता नहीं है, काफ़ी विजिबिलिटी नहीं रहती है, और विजिबिलिटी जब नहीं रहती है तो हॉर्न वगैरह की आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई यहाँ पे नहीं देती है, तो ड्राइवर को भी यहाँ पे नहीं पता लगता है। और ये जो है भाई लोग कई सारे यहाँ पे रन ओवर वगैरह भी हो जाते हैं, और इस तरीके से इनकी नाइट ड्यूटी वगैरह लगती है। और फीमेल भी आजकल काफ़ी आ रही है, क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी का दौर है। वैसे फीमेल के लिए पोस्ट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स भी आपको जो है काफ़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन फीमेल की जो है नाइट ड्यूटी वगैरह पेट्रोलिंग वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं लगाते हैं, और पोस्टिंग जो है अच्छी जगह इनकी देते हैं। इनसे जनरली यही काम कर लेते हैं कि जो बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ का जो यार्ड होते हैं वहाँ पे कोई घास फूस वगैरह इस तरह के आते हैं, या फिर जो है आपका जो एसएससी वगैरह होते हैं वो अपने ऑफिस वगैरह में ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन आजकल कई सारी ज़्यादा ही फीमेल यहाँ पे जॉब लग रही है इस ट्रैकमैन वगैरह ग्रुप डी में कहीं भी मानो, तो इन सभी को जो ऑफिशियल जो ऑफिस की पोस्टिंग देना जो है पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनको जो है फील्ड वगैरह भी काम करना पड़ता है। बाकी जो हल्का फुल्का काम होता है दिन में, बाकी इनकी जो मांग भी उठी है अभी कि इनको जो है डिपार्टमेंट चेंज करने का भी मौका दिया जाएगा लड़कियों को, ये दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकती है। हालांकि इनटेक कोटा के थ्रू तो 8 साल की अगर आपकी सर्विस हो गई है तो आप पॉइंट्समैन वर्कशॉप वाली इन पोस्टों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं आपकी जो ड्यूटी है गेटमैन के रूप में भी लग सकती है। गेट आपके 2 होते हैं, एक ट्रैफिक गेट होता है, एक इंजीनियरिंग गेट होता है। ट्रैफिक गेट जो स्टेशन मास्टर के अंडर में होता है, हालांकि दोनों गेट स्टेशन मास्टर के अंडर होते हैं, लेकिन ये जो है यार्ड के अंदर होता है, तो यार्ड में पॉइंट्समैन वगैरह ड्यूटी करते हैं। गेट के ऊपर इंजीनियरिंग गेट जो सेक्शन में होते हैं वो होते हैं, तो इंजीनियरिंग गेट पे गेटमैन की ड्यूटी लगती है। यहाँ अगर आपकी ड्यूटी लगती है गेटमैन के रूप में तो 1250 रुपये आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है गेटमैन अलाउंस के नाम से। इसके अलावा दोस्तों देखिए फीमेल वगैरह हैं, ये अपने जो ब्लॉक वगैरह चलते हैं पटरी में, जब दिन में ब्लॉक लेते हैं आपकी पूरी टीम काम करती है, कहीं पे ट्रैक को काटना है छाटना है, तो ऐसे में जो पटरी का जो प्रोटेक्शन किया जाता है कि कोई ट्रेन जो है इस जो ट्रैक जहाँ से कटा हुआ है वहाँ से आके गिर ना जाए। हालांकि काफ़ी सारे प्रोटेक्शन वगैरह ले जाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप इसको कह सकते हैं, बैनर फ्लैग वगैरह लगा के। तो इस तरीके के तमाम तरीके के काम आप यहाँ रहने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे ये फीमेल है तो ये झाड़ फूस वगैरह जो होते हैं इनको यहाँ पे साफ वगैरह करना होता है। इस टाइप का हथौड़ा रहता है, ये इसको क्लिप वगैरह को ठोकते हुए चलते हैं, अगर कहीं से लूज लगता है गेटमैन के रूप में यहाँ पे भाई ड्यूटी कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो ड्यूटी है वो ट्रॉली मैन के रूप में भी लग सकती है। ट्रॉली इस टाइप की आपने देखा होगी, हालांकि आजकल जो है मोटर ट्रॉली भी काफ़ी आ रही है, तो मोटर से चलने वाली उस पर धक्का देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हार्ड ट्रॉली है जिन पे धक्का देते हैं ये जो है 4 बंदे होते हैं इस ट्रॉली के ऊपर, और इसको असेंबल करना डिसेंबल करना सारा कुछ इन लोगों का काम होता है।
और इसका धक्का देके इस पर आपके जो भी एसएससी जेई वगैरह बैठे रहेंगे, आईएन डीएन वगैरह, उनका धक्का देके और ट्रैक वगैरह का निरीक्षण कराने ले जाना पड़ता है। लेकिन इस पोस्ट में अच्छी बात है, ट्रॉलीमैन के रूप में आपकी ड्यूटी है, तो ये काफ़ी बढ़िया माना जाती है। इसमें एक तो आपको डे में ड्यूटी रहती है, दूसरा इसमें जो है आपको यहाँ पे टीए भी अच्छा खासा मिल जाता है, लगभग 15-20 दिन का आपका टीए बन जाता है 625 रुपये पर डे के हिसाब से। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने जो भी इंचार्ज वगैरह रहेंगे, एसएससी वगैरह रहेंगे, उनको लेकर जाओगे ट्रॉली से। तो इसमें आपको जो है अपने हेडक्वार्टर से 7-8 किलोमीटर दूर जाओगे, 8 किलोमीटर से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे टीए भी मिलेगा। तो इस तरीके के काम यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अधिकारी आके बैठे हैं और ये भाई जो है आपके ट्रॉलीमैन है, जो कि आपके इसी में से गैंगमैन में से या फिर ट्रैकमैन में से ही बना लिए जाते हैं। और इस टाइप का जो है देखिए आपको ये कोट वगैरह भी दिया जाता है, समर कोट, विंटर कोट बोलते थे, विंटर कोट जो होता है सर्दियों में पहनने के लिए। तो और जूते भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं 2 जोड़ी। तो ये सब चीज़ें, रेन कोट वगैरह आपको रेलवे की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बाकी ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये सब काम ट्रैक से रिलेटेड जो भी काम रहेंगे आपको करना होगा। आसान काम नहीं है ट्रैक मेंटेनर का। और इसमें क्या कुछ है, प्रमोशन के चांसेस, वो भी बात करते हैं। बाकी इतने फोटोज़ के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या काम आपको करने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रैकमैन की प्रमोशन की। तो देखिए 3 तरीके से प्रमोशन होता है, रेगुलर प्रमोशन, जीडीसी के थ्रू और एलडीसी के थ्रू। तो रेगुलर प्रमोशन में आप जो है लेवल 1 से लेवल 5 तक 2800 ग्रेड तक जा सकते हो। 2800 ग्रेड से आपको रिटायर होना पड़ेगा, रेगुलर प्रमोशन में आपका लास्ट 2800 है। एलडीसी के माध्यम से आप यहाँ पे टेक्नीशियन बन सकते हो, जेई बन सकते हो, एसएससी, जेई से फिर आप एसएससी बन सकते हो। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास में, 12th के साथ में आपके यहाँ पीसीएम वाले जो भाई लोग हैं वो भी रैंकर कोटे से जेई बन सकते हैं। इसके अलावा डिग्री डिप्लोमा आप लोगों के पास में होना चाहिए। और इसमें जो जिस 3-4 साल की रेलवे के अंदर ड्यूटी आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एलडीसी का और ये बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीडीसी बहुत ही शानदार प्रमोशन लेने के लिए, इसमें आप जो है तुरंत जब आपकी पोस्टिंग होती है, इसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है कि आपको इतने साल सर्विस करनी पड़ेगी। उसके तुरंत बाद अगर जीडीसी की भर्ती आती है तो वहाँ से एग्जाम देकर आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, एलपी, जेई, सीसीटीसी यानी टीटी, और जो कलर कम टाइपिस्ट होते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं, चीफ लॉ असिस्टेंट होते हैं, इन पोस्टों पे आप जा सकते हो। तो जीडीसी के माध्यम से सबसे ज़्यादा अगर कोई निकलते हैं तो वो ट्रैकमैन वाले भाई होते हैं, क्योंकि इनकी जो जॉब होती है वो काफ़ी हार्ड वाली नेचर वाली होती है। तो ऐसे में ये लोग जो काफ़ी मेहनत करते हैं जीडीसी की भर्ती में। और सबसे ज़्यादा जो टीटी वगैरह बनते हैं वो गैंगमैन वगैरह वाले या गेटमैन वाले भाई ही यहाँ पे बनते हैं। तो इस तरीके से प्रमोशन लेके आप अच्छी खासी पोस्ट पे जा सकते हैं। और प्रमोशन का जो है अभी ओपन टू ऑल का भी काम मामला चल रहा है, और रेलवे बोर्ड ने भी एक कमेटी गठित की है ट्रैक मेंटेनर के प्रमोशन को लेकर। जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी और वहाँ पे कोई ना कोई आपको जो है प्रमोशन के लाभ दिए जाएंगे। हालांकि इनटेक कोटा की जो पॉलिसी है, जिसमें दूसरी पोस्ट पे जाने का आपको मौका दिया जा रहा है, तो प्रमोशन के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस आने वाले समय में होने वाले हैं इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट टीएम4 की सैलरी के बारे में बात करते हो, देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में अभी वर्तमान के अंदर कोई भाई सेलेक्ट होता है इस पोस्ट के ऊपर, तो 18,000 बेसिक मिलेगा, 53% डीए है और 1370 टीपी पे। और एचआरए अलग अलग सिटी के हिसाब से ये वाई जेड में है, एक्स में वाई में है, और ये एक्स क्लास सिटी में आपको मिलने वाला। एक्स क्लास यानी आपका जो बॉम्बे है, दिल्ली हो गए से, और वाई क्लास में बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, ऐसी और बाकी सभी जो छोटे मोटे शहर है, छोटे मोटे गांव कहीं भी, इन सब के अलावा वहाँ 1800 आपको एचआरए मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हार्डशिप अलाउंस भी आपको मिलता है 3375 रुपये, और 1200 रुपये 50 रुपये अगर गेट पे आपकी ड्यूटी है तो ये मिलता है। नेशनल अगर ड्यूटी करते हो, नाइट ड्यूटी, तो वो मिलता है। नेशनल डे के दिन ड्यूटी करते हो तो एनएच भी मिलता है 488 रुपये। और बोनस आपको 17,951 हर साल 10 रुपये मिलेगा। और ड्रेस अलाउंस मिलेगा 6,250। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रत्येक 2 बच्चों पे, यानी आपके 2 बच्चे हैं तो 33,000 रुपये एक साल का उनको मिलेंगे, 66,000 रुपये पर ईयर। और हॉस्टल सब्सिडी भी आपकी शायद 1 लाख से ऊपर यहाँ पे मिलती है। तो ऐसे में तमाम तरीके के आपको भत्ते वगैरह मिलते हैं। तो ओवरऑल मैं पर महीने की सैलरी की बात करूँ, एनुअल अलाउंसेस को हटा देता हूँ, तो 35 से 40 हज़ार के करीब आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली होती है। तो सैलरी इसमें ठीक ठाक आपको मिल जाती है। टीए वगैरह पे भी जाती हो तो टीए वगैरह भी आपका बन जाता है। तो टीए अगर जाते हो तो ज़्यादा सैलरी बन जाएगी, नहीं जाते हो तो 35-40 के करीब आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली होती है। तो इस तरीके के यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर के काम रहते हैं, आप फोटोज़ वगैरह के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। और देखिए उस पोस्ट के फायदे नुकसान बताता हूँ। पोस्टिंग जिसको घर के पास नौकरी करनी है तो आप कर सकते हैं इस पोस्ट के अंदर। डे में ड्यूटी रहती है, जनरली हार्ड अलाउंस इसमें मिलता है। नुकसान इसमें यह है कि आपका जो हार्ड या फील्ड जॉब कहेंगे, पेट्रोलिंग इसमें करनी पड़ती है, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी जॉब अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रैकमैन ग्रेड 4 के बारे में कंप्लीटली जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।